खड्डा कुशीनगर 600 करोड़ से कराए गए बाढ़ बचाव के उपाय की देन है कि तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से बड़े पैमाने पर बाढ़ बचाव के कार्यों के होने का कारण जनधन की हानि को रोकने में सफलता मिली है। नारायणी, गंडक नदी, अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के उपाय 7 वर्ष के अंदर बड़े पैमाने पर 600 करोड़ का खर्च कर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए। हजारों हेक्टेयर भूमि और 3 लाख लोगों को बाढ़ से बचाने में मदद मिली। नदी पार बसे गांवों के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दशकों से हो रही मांग को पूरा करते हुए नारायणी नदी पर पक्का पुल बनाने की सौगात दी है। यह बातें सीएम रविवार को खड्डा विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान तुरकहा गाँव में जनसभा में कही। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस तरह के काम हुए हैं। भैंसहा में नदी का करंट बहुत तेज है, तब भी बाढ़ बचाव में काफी राहत मिली। 7 वर्ष से पहले नारायणी नदी में बाढ़ की विभीषिका आने पर त्राही त्राही मचती थी। सिंचाई विभाग के अभियंता की हत्या होती थी और माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस क्षेत्र का माहौल काफी भयावह होता था। सूर्यास्त के बाद लोग आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक, अराजकता, गुंडागर्दी समाप्त हो गया है। बाढ़ बचाव के किए गए कार्यों की देन है कि नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक बैराज से अचानक 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने बाद भी भैंसहा चितौनी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। योगी ने कहा कि कुशीनगर महात्मा गौतम बुद्ध की धरती है। दुनिया शांति, मैत्री व करुणा का संदेश देने वाली धरती के रूप में देखती है। दुनिया भर के लोग कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कुशीनगर को दुनिया का आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर तमाम विकास के कार्य प्रारंभ हुए हैं, जो आज मूर्त रूप में दिखाई दे रहे हैं। कुशीनगर में सबसे ज्यादा बच्चे नव की बीमारी, इंसेफेलाइटिस व मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित होते थे, लेकिन अब इन बीमारियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय व अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकास के मानक को पूरा कर रहा है। सड़क भी चकाचक बन गई है। 600 करोड़ रुपए खर्च कर हुए बाढ़ बचाव के कार्यों से भैंसहा तटबंध के स्पर से 83 गांव की 1.16 लाख की आबादी और लगभग 20,000 हेक्टेयर कृषि भूमि भी सुरक्षित हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार रेता क्षेत्र के लोगों को बाढ़ के संकट से निजात दिलाने और बेहतर कनेक्टिविटी की चिंता है, इसलिए नदी पार रेता क्षेत्र के दर्जनों गांवों के 15 से 20,000 लोगों को सुविधा के लिए नारायणी नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग सांसद व विधायक ने की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और यहाँ मौजूद कमिश्नर से भी कहूंगा कि पीएम शक्ति के माध्यम से पक्का पुल का सर्वे के कार्य अभी से शुरू कर दें। पुल निर्माण की तैयारी अभी से प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि जब पानी कम हो तो निर्माण कार्य शुरू हो जाए। गंडक नदी पर उपयुक्त जगह की तलाश कर कमिश्नर और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को शासन को भेजने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मदनपुर से लेकर माघी तक चितौनी तटबंध का पिच कराने का भी प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जाए। यह भी कहा कि सरकार जनता के दुख सुख में सदैव साथ खड़ी है। डबल इंजन की सरकार में विकास का पहिया रुकने वाला नहीं है। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति पूरी हमदर्दी दिखाई। यह भी कहा कि सरकार मुसहरों को आवास, पट्टा, राशन कार्ड, पेंशन देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम किया है। जनसभा के पूर्व सीएम ने भैंसहा गांव के समीप चितौनी तटबंध का निरीक्षण किया और उसके बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बार बार भाजपा की सरकार आवश्यक है, क्योंकि सरकार सभी वर्गों की चिंता करती है। उन्होंने भीड़ से माता पिता की सेवा करने और पाल्यों के बेहतर शिक्षा पर जोर देने और महिला उत्पीड़न न करने की भावनात्मक अपील की। सभा को सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक गण क्रमशः विवेकानंद पांडे खड्डा, मनीष जायसवाल पडरौना, विनय प्रकाश गोंड, राम कोला, मोहन वर्मा हाटा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजेश्वर सिंह आदि भाजपा वरिष्ठ नेता ने भी संबोधित किया।